नैनीताल उत्तराखंड का एक खूबसूरत हिल स्टेशन, जिसकी झील की एक झलक देख लोग सब कुछ भूल जाते हैं, जिसकी हसीन वादियों में खो जाने का दिल करता है, जिसकी हवाओं का अपना एक सुर है, इन रास्तों की अपनी एक दास्तां है। नैनीताल, द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वक्त सुबह के 9 बजे और मैं हूँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर। और जो आप ये ट्रेन देख रहे हैं, मैं इसी से आया था। बाकी अभी इस वक्त का मौसम तो काफ़ी ठंडा हो रखा है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सो हाय, माय नेम इज़ दिव्यांश एंड आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर. I travel to different locations and make videos about it, sharing how you can explore that place and I share my personal experiences. और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नैनीताल कैसे आ सकते हैं, आपका टूर प्लान क्या होगा, आपका बजट क्या होगा और क्या नैनीताल आने के लिए आपको कोविड रिपोर्ट चाहिए या नहीं। और इन सारे सवालों के जवाब मैं अपनी पूरी वीडियो में दूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। तो नैनीताल जाने के कई रास्ते हैं। आप चाहे तो अपनी प्राइवेट व्हीकल, बस या ट्रेन में जा सकते हैं। और इस वक्त मैं हूँ लखनऊ रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से मुझे ट्रेन लेके जाएगी काठगोदाम, जो कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है नैनीताल से। वहाँ से आपको लेनी पड़ेगी एक बस जो कि आपको पहुँचाएगी नैनीताल 1 घंटे में। और काठगोदाम से नैनीताल का रास्ता 40 किलोमीटर का है। एंड थैंक्स टू इंडियन रेलवेज मेरी ट्रेन टाइम पर है। सो फाइनली आई हैव मेड इट टू नैनीताल। और आप मेरे पीछे नैनी लेक देख सकते हो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और जहाँ तक बात रही कोविड टेस्ट की, तो भाई मेरा तो नहीं हुआ और यहाँ किसी का भी नहीं हो रहा है, तो आप बेफिक्र आ सकते हैं। बाकी एक खबर ये मिली है कि यहाँ पे शायद नाइट कर्फ्यू हो सकता है और रात में करीब 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक सब कुछ बंद रहे और आपको परमिशन नहीं है बाहर निकलने की। तो वो तो अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। बाकी अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, करीब 1 किलोमीटर। सो दिस इज़ माई होटल और मैं सब नहा धो के रेडी हूँ। और अब मैं जाने वाला हूँ यहाँ से नैना देवी टेम्पल। और उसके बाद सुबह से कुछ खाया नहीं है तो फिर कुछ खाने भी जाऊँगा। बाकी इस वक्त 12:30 बजे हैं और 2 दिन रुकूँगा मैं नैनीताल में। आप जो मेरे पीछे टेम्पल देख रहे हैं, ये श्री नैना देव टेम्पल और ये लेक से बिल्कुल ही सटा हुआ है। और जब तक मैं अंदर दर्शन करके आता हूँ तब तक आप देखिए नैनीताल की कुछ वादियाँ। और बाकी जो कर्फ्यू की बात है, तो मैंने कुछ लोकल से और अपने होटल वाले से पूछा, तो वो कंफर्म नहीं है कि लगेगा या नहीं। फिर मैंने सीधा गूगल बाबा से पूछा, तो उन्होंने ये बताया कि इसका विचार किया जा रहा था, लेकिन अब कोई कर्फ्यू नहीं लगेगा। तो मैं बिना किसी दिक्कत, बिना किसी बाउंडेशन के पूरा दिन आराम से घूम सकता हूँ। और ये वीकेंड है तो इसलिए सारे होटल्स सब कुछ बुकड है। बट मैंने अपना पहले से होटल करा के रखा था एंड बाइक के प्राइजेज़ हैं वो बहुत ही हाई हो गए। तो जो मेरा दोस्त 1 हफ़्ते पहले आया था, उसने यहाँ पे 500 रुपये की बुक की थी, तो अब प्राइस है वो 1000 रुपये हो गया। तो अब मैं सारी जगह पैदल जा रहा हूँ। और नैना देवी टेम्पल से अब मैं जा रहा हूँ केव गार्डन। तो ये था एक अंगूठे का कमाल। मैंने केवल यूँ दिखाया और एक लोकल बंदे ने गाड़ी रोक दी और मुझे आधे से ज़्यादा रास्ते तक छोड़ दिया। और यहाँ से बस अब केवल 100 मीटर रह गया केव गार्डन। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस एक अंगूठा दिखाइए, कोई ना एक जना तो रोकेगा ही और आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा। फाइनली आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट वॉक आई हैव मेड इट टू द केव गार्डन। और यहाँ की जो एंट्री टिकट है वो 60 रुपीज़ है अडल्ट के लिए और 25 है चाइल्ड के लिए। और ये मैंने अपनी टिकट खरीद ली है। तो अब मैं जाऊँगा अंदर और फिर आपको अंदर का दिखाता हूँ। So this is the entrance of the cave garden. देख सकते हैं आप, ये हेलमेट पहन के जा रहे हैं ताकि इनके सर में कुछ चोट ना लगे। तो मैं केव गार्डन से हो आया हूँ और वहाँ पे टोटल 6 केव्स हैं और 6 केव्स के अलग अलग नाम हैं। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी पैंट बहुत गंदी हो गई और मेरा जैकेट फटने से बिल्कुल बचा था और मेरे सर पे भी थोड़ी सी लगी थी, बट ठीक है। बाकी अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप एडवेंचर लवर है तो आप ज़रूर आइएगा। कुछ खाए नहीं है, अब चले कुछ खाने। बहुत भूख लग रही है और इस वक्त हो रहा है टाइम दिन के 3।
अब कुछ अच्छा सा खाएंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है। तो इस वक्त मैं हूँ दिल्ली दरबार में और ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है नैनीताल का। बाकी आप देख सकते हो मैंने मास्क अपना कॉन्स्टेंटली पहना हुआ है। यहाँ पे पुलिस की काफ़ी सख्ती है, अगर पुलिस आपको बिना मास्क के देख लेगी तो चालान काट देगी। मेरे सामने ही अभी 3-4 लोगों का चालान कटा है, तभी मैं मास्क बहुत कम उतार रहा हूँ, बट खाना खाने के लिए तो उतारना ही पड़ेगा। तो खाना तो काफ़ी अच्छा था, बट इट वॉज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव। बट ऐसा ही होता है, जब आप घूमने आते हो तो आप ये थोड़ा बहुत खर्चा नहीं देखते हो, आपको जो मन की चीज़ होती है वो आप करते हो, उसके लिए फिर चाहे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यों ना पे करना पड़े। बाकी अभी का मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया है, थोड़े से बादल आ गए हैं और धूप बिल्कुल भी नहीं है, अब थोड़ा मौसम ठंडा होने लगा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे है नैनीताल लेक, और आप चाहे तो यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं, और उसका प्राइस ये है। खाना तो खा लिया है, अब थोड़ी देर घूमते हैं माल रोड। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? भाई मैं तो नैनीताल के वादियों में मज़े कर रहा हूँ। बाकी इस वक्त सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और टेम्परेचर हुआ रखा है 2 डिग्री सेल्सियस। हाथ वाथ पूरे जम चुके हैं बिल्कुल। कल कम से कम नहीं तो 10 से 15 किलोमीटर मैं पैदल चढ़ा हूँ और अभी भी पैदल ही जा रहा हूँ टिफ़िन टॉप पर। उसके बारे में मैं आपको पहुँच के बताऊँगा। बाकी चढ़ाई पर चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, यह है मेरी 3rd सोलो ट्रिप, और हर सोलो ट्रिप के बाद जो मेरा डर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आपके अंदर भी किसी बात का डर है जो आपको प्रिवेंट कर रहा है अपने फ्यूचर, अपने ड्रीम्स की ओर जाने से, तो प्लीज़ उसे जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर लीजिए, बिकॉज उसके बाद की जो फीलिंग है मैन, इट्स अमेजिंग। तो टिफ़िन टॉप तक जाने के लिए आपको 1 किलोमीटर की हाइक करनी पड़ेगी, और अगर आप चाहें तो आप घोड़े से भी ऊपर जा सकते हैं, और उसका प्राइस है 700 रुपीज़ पर हेड। एंड दिस इज़ टिफ़िन टॉप, एंड 45 मिनट्स की हाइक थी और काफ़ी मज़ा आया हाइक करने के भी। सो मॉर्निंग में आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, और अब मैं इधर खड़ा हूँ। वो आप सामने देख सकते हैं हिमालयन रेंज, और सबसे खूबसूरत तो ये भाई। और पूरे रास्ते में आपको कोई दुकान नहीं मिलेगी, तो आप पानी अपने साथ लेके जाइएगा। बाकी ऊपर आके आपको शॉप्स मिलेंगी। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू टेक अ लिटिल मी टाइम to enjoy this beautiful view. तो टिफ़िन टॉप से आने के बाद मैं अपने रूम में गया था और वहाँ थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद नहा धोकर अब मैंने चेकआउट कर लिया है। बाकी अब और प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है। इस वक्त दिन के 1 बज रहे हैं और मेरी ट्रेन रात की है काठगोदाम से, तो यहाँ से मुझे करीब 7 बजे निकलना पड़ेगा काठगोदाम के लिए, तब जाके मैं पहुँच पाऊँगा। बाकी नैनीताल में एक व्यू पॉइंट और है जिसका नाम है स्नो व्यू पॉइंट, और वहाँ पे केबल कार चलती है और जिसका किराया है 300 रुपये। बट कोविड की वजह से वो अभी बंद पड़ी है। और जो टिफ़िन टॉप पे मैं गया था वहाँ से मैंने पूरी रेंज देख ली, तो मुझे इतना कोई गम भी नहीं है वहाँ नहीं जाने का। तो नैनीताल में घूमने के लिए आसपास और भी कुछ जगह हैं, जैसे भीमताल, जो कि नैनीताल से 25 किलोमीटर दूर है, एंड द भीमताल लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक इन उत्तराखंड। सार ताल और नौकुचिया ताल, और ये दोनों ताल भीमताल के नज़दीक है, तो आप ये एक ही दिन में कवर कर सकते हैं। क्योंकि नौकुचिया ताल में पैराग्लाइडिंग भी होती है 1500 की, और आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और इन सब जगहों पर जाने के लिए आपको एक टैक्सी करानी पड़ेगी, जिसका प्राइस 1500 से लेकर 2500 तक है। बाकी यहाँ पे एक पास में ज़ू है, वो मैं देखने जा रहा हूँ। तो पिछले आधे घंटे से मैं चढ़ रहा हूँ और अभी तक ज़ू नहीं पहुँचे। सो फाइनली आई मेड इट टू द ज़ू। और पहाड़ों का एक रूल आप ध्यान में रख लो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चढ़ाई मिलेगी ही मिलेगी, फिर चाहे वो कितनी नज़दीक हो, चढ़ना आपको पड़ेगा ही। और ये है मेरी ज़ू की टिकट, और 100 रुपये की है। बाकी ज़ू करीब 5 बजे तक का बंद हो जाएगा, और इस वक्त अभी 4 बजे हैं, तो मेरे पास 1 घंटा है पूरा ज़ू घूमने के लिए। तो बिना ज़्यादा बातें किए let me take a tour of this zoo.
एंड आई जस्ट हैड एन अमेजिंग लंच इन अ कैफ़े नोन एज लेक साइड। वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, फूड भी बहुत अच्छा था। तो अगर आप आए यहाँ नैनीताल में तो लेक साइड कैफ़े ज़रूर जाइएगा। And there are many more good places like Machan Restaurant and Zubi's Kitchen. And for dessert, you can go to the chocolate room or just enjoy a softie by the lake. So every journey has to end, and so does mine. And I hope you guys like this video. So please don't forget to like, share and subscribe. And I'll keep exploring for you guys. Till then, bye-bye. And I really love this lake and I really love this view. And I love you guys. See ya.